नहीं ऐसे अच्छा लगता है यार। एग्जाम्पल 64 चल देखेंगे। राजेश लिमिटेड ने इशू करे हैं प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। यानी कि इशूड शेयर कैपिटल कितने की है? इशूड शेयर कैपिटल वो है 3 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ₹4। मतलब 10 वाला शेयर 14 रुपए का बेच रहा है ये राजेश लिमिटेड वाली जो कंपनी है। कंपनी कहती है आप मुझे पैसे 4 इंस्टॉलमेंट में दे देना, पहली एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना कितना? 4 3 और 4 3। एक बार 4 3 को प्लस करना, 4 3 7, 4 11 और 3 14, 14 रुपए मांगे, 14 रुपए को किस्तों में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन आगे पता क्या बोलता है? मतलब इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कहते हैं एप्लीकेशन पे 1 रुपए प्रीमियम का देना, 3 रुपए शेयर कैपिटल का, और 1 रुपया प्रीमियम यहां भी रिसीव करना है, और 1 रुपया प्रीमियम यहां भी रिसीव करना है, और 1 रुपया प्रीमियम यहां भी रिसीव करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,80,000 शेयर्स। कहते हैं एप्लीकेशन कितने के लिए आई? 3,80,000 शेयर के लिए। यानी कि हमारे पास कितने शेयर है? 3 लाख। एप्लीकेशन कितने के लिए आई? 3,80,000 शेयर्स के लिए। यानी कि हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए। तो ओवर सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, और जब भी हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि हमें एक अलग से टेबल बना लेनी है अप्लाइड अलॉटेड वाली चीजों को इजी करने के लिए। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 380। कितने आप अलॉट कर सकते हो? 3 लाख। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे लिखा हुआ है प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 3.5 लाख शेयर। समीपता इसका मतलब बता रही है। कहते प्रो रेटा कर दिया 3.5 लाख शेयर्स वालों को। समीपता इसका मतलब बिल्कुल सही बात है। कहते जो 3.5 लाख जिन्होंने हमारे से मांगे थे ना, हमने उनको 3 लाख अलॉट कर दिए। बोला नहीं है, बोला हुआ 3.5 लाख को प्रो रेटा कर दिया, यानी कि जितने आपके पास अवेलेबल शेयर है उतना। अच्छा, एप्लीकेशन आई थी 380 की, 3.5 वालों को 3 लाख दे दिया। 30,000 का क्या हुआ? कुछ नहीं बोल रखा है, शायद पढ़ लेता हूं आगे फिर भी मैं। हाँ, इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो इस 30,000 के बारे में कोई बात नहीं कर रखी भाई। 380 की एप्लीकेशन आई ना, 3.5 को ही तो 3 लाख दिया। इस 30,000 के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा, ये कहां से पता चला 30,000? भैया टेबल से ही तो पता चला। अगर टेबल ना बनाते तो थोड़ी ना पता चलता। पता चल जाता लेकिन कंफ्यूज होते। तो 30,000 शेयर्स को हमने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब यानी कि नील। और क्वेश्चन बोलता है ये जो एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों ने रिसीव करा है 50,000 शेयर पर, इसको अलॉटमेंट तक के लिए क्या कर लो? एडजस्ट कर लो। तो यहां लिख दूं 2 शेयर अलॉटमेंट। क्यों लिख रहा हूं यहां पर? ताकि हमें याद रहे कि अलॉटमेंट पे ऐसे करना है मेरे को। 50,000 शेयर का पैसा फालतू आया हुआ है, इंटू 4, यानी कि 2 लाख रुपए एडवांस आ रखा है। अच्छा, जो मुझे वापिस करना है, जिनको मैंने कुछ भी नहीं दिया, वो 30,000 शेयर्स का पैसा आ रखा है 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1,20,000। 1,20,000 मुझे वापसी कर देना। ठीक है, याद रहेगा है इतनी कहानी। ओके, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे इसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट है, पढ़ना शुरू करो। देखो क्या क्या बोला हुआ है। एक्स टू होम 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड। उठा ले, पूछ ले जो पूछ कह रही है वो। X to whom 6,000 shares were allotted failed to pay allotment money and his share were forfeited. X जिसके 6,000 शेयर अलॉट किए गए थे, इधर देख लो। X जिसको 6,000 शेयर अलॉट किए गए थे, अलॉटेड को देखो उन्होंने अलग से दिखा रखा है ना, ग्रीन कलर का दिखा रखा है या कुछ और कलर का दिखा रखा होगा आप लोगों की बुक में, है ना। तो 6,000 शेयर के लिए X ने अलॉट करा था। कॉल इन एरियर हमेशा अलॉटेड शेयर पे निकलती है, तो आप सीधा यहां पर देख लो कॉल इन एरियर। X के पास कितने शेयर थे? 6,000 इंटू 3, यानी कि X ने 18,000 शेयर्स पे कॉल इन एरियर कर दिया। कंपनी ने उसको टाइम नहीं दिया और उसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए, यानी कि इसके बाद मुझे फॉरफीचर की एंट्री करनी है। आगे क्या बोला हुआ है? आगे लिखा हुआ वाई हु अप्लाइड फॉर 10,500। वाई जिसने 10,500 के लिए अप्लाई करा था, फेल टू पे 2 कॉल्स एंड ऑन हिज सच फेलियर, उसके शेयर भी फॉरफिट हो गए। इधर देखना, वाई जिसने कितने के लिए अप्लाई करा था? 10,500 के लिए, यानी कि मेरे बच्चे बहुत समझदार है।
उन्हें पता है 10,500 के लिए अप्लाई करा था 10,500 के लिए, अलॉट तो उनको कम हुए होंगे, यानी कि कॉलिनेटर की अमाउंट निकालने से पहले, ये वाला वर्किंग नोट फिल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके अलॉटेड शेयर पता करने पड़ेंगे। अलॉटेड शेयर उसके पता कर लेते हैं, ठीक है। यहां कर देता हूं, इफ अलॉटेड, बताओ जी, इफ अलॉटेड कितना, इफ अलॉटेड, यार ऊपर ही कर देता हूं, ये ना जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो मेरे को बाद में, वो तो खैर चलो मैं एडजस्ट कर भी लूंगा। यहां लिख देते हैं इफ, क्या पता करना है मुझे, अलॉटेड पता करनी है, अप्लाइड अलॉटेड पता करने है ना। 3.5 लाख अगर अप्लाई हुए थे तो अलॉट हुए थे 3 लाख। ऐसे अगर इसको वाई को 10,500 के लिए इसने एप्लीकेशन डाली होगी तो उसको कम मिले होंगे, तो मैं ऐसे लिखूंगा इफ अप्लाइड 3.5 लाख देन अलॉटेड कितना है 3 लाख। एक होगा तो कितना, और अगर वाई ने 10,500 के लिए एप्लीकेशन डाली थी तो उसे कितने अलॉट हुए वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। पैंतीस 3,000। तो भाई इसने, इसको जो अलॉट हुए थे शेयर वो 9,000 शेयर अलॉट हुए थे, यानी कि दोबारा से समझ लो, एक्स जिसको 6,000 अलॉट किए गए थे उसने यहां पर एरियर करा, उसके शेयर फॉरफिट। वाई जिसने 10,500 के लिए अप्लाई करा था, अलॉट कितने हुए थे उसे 9,000 क्योंकि इसको अलॉट हुए थे, उसने यहां पर भी पैसा नहीं दिया, यहां पर भी पैसा नहीं दिया, यानी कि 9,000 इंटू 4, 36,000 यहां नहीं आए कंपनी के पास, और 9,000 इंटू 3, 27,000 यहां नहीं आए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और क्या बोला हुआ है, हाथों हाथ इसके शेयर भी क्या कर लिए गए, फॉर फीचर कर लिए गए। और आगे बढ़ जाओ, आगे क्या लिखा हुआ है, जेड हु अलॉटेड 3,000 शेयर, उसने आखिरी कॉल नहीं दी, और जेड एक बंदा था जिसको अलॉट हुए थे 3,000, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अप्लाइड में हमें पहले अलॉटेड निकालने पड़ते हैं, कॉलिनेटर तो अलॉटेड पे ही निकलती है। 3,000 इंटू 3, 9,000 इसने ये नहीं दिए, इसके शेयर के फॉर फीचर की कोई बात नहीं हो रखी है, लिखा हुआ है ऑफ दी फॉरफिटेड शेयर्स, कहते हैं जो शेयर फॉरफिट हुए हुए हैं ना, इसमें से 11,000 शेयर आपने री इशू कर दिए। लो यहां लिख देता हूं, री इशूड 11,000 शेयर एट द रेट ₹9। कितने वाला शेयर 9 में बेचा, फुल्ली पेड अप 9 में बेचा, यानी कि 10 वाला शेयर 9 में बेचा। आगे लिखा हुआ है जिसमें वाई के सारे शेयर इंक्लूड है, मैं लिख देता हूं इंक्लूडिंग वाई शेयर। अच्छा एक बार बताना, सच सच मैंने आज ना आपको एक वीडियो भेजी थी ग्रुप में, जो मैंने रील अपलोड करी है, वो देखिए थी, इसमें कैपिटल रिजर्व की शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए बात करी हुई है। एक ना एक एमसीक्यू पक्का आता है वैसा, पता क्या होगा मैं बताता हूं आपको ना, जैसे हम लोगों ने छोटे छोटे वाले क्वेश्चन नहीं करे जिसमें फॉर फीचर गिवन होता है, खाली फॉर फीचर करते हैं, फिर री इशू करते हैं, फिर कैपिटल रिजर्व की अमाउंट करते हैं, हम लोग निकालते हैं। एक ना एमसीक्यू आता है ऐसा, सब डिटेल दे देगा आपको, कहेगा कैपिटल रिजर्व की अमाउंट बता दो, तो अगर मैं उसको उस मेथड से करने बैठ गया तो बहुत देर लग जाएगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को 20 वैसे सिखाया था, मैं अभी पहले थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए ना, फिर बाकी मैंने वैसे डाल दी थी, देख लेना अगर सही लगे तो, नहीं तो मैं तो खैर सामने तुम्हारे हुई, क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं भी देखा तो। आगे लिखा हुआ कहते हैं जनरल बता दो, बात खत्म होगी, तो आप जनरल एंट्री कर देते, देख लो वर्किंग नोट ही कितना बड़ा हो गया, वर्किंग नोट ही बहुत बड़ा है भाई इसका, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जगह बचा बचा के कर देंगे एंट्रीज, कोई ऐसी दिक्कत होने नहीं देंगे, यहाँ पर आ जाएगी एंट्रीज, ठीक है जी, कुछ यहाँ पर कर देंगे, कुछ यहाँ पर कर देंगे, कुछ यहाँ पर कर देंगे, कुछ रब कर देंगे, हो जाएगा सारी कहानी, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन को बता देता हूँ, 3 लाख शेयर इशू करे हैं कंपनी ने, कंपनी कहती है पैसे मुझे 4-3 करके दे देना, 1-1 रुपया जो प्रीमियम का देना था ना 4 रुपया, मैं एक साथ नहीं मांग रही हूँ, आप मुझे 1-1 रुपया करके दे दो, चारों के चारों इंस्टॉलमेंट पर, 3+1, 2+1, 3+1, 2+1। फिर एक बंदा था एक्स जिसके पास 6,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर कैंसिल हो गए। अब जैसे उसके शेयर कैंसिल होंगे, यहां पर कंपनी 3 लाख शेयर पे पैसा नहीं मांगेगी, 3 लाख माइनस 6,000, 2,94,000 पे कंपनी पैसा मांगेगी, यानी कि कंपनी जब फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगने निकलेगी तो वो एक्स से पैसे नहीं मांगेगी, क्योंकि उसने एक्स के शेयर कैंसिल कर दिए, बाकी बचे हुए 2,94,000 शेयर जो उसके मार्केट में है उसके हिसाब से पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल पर भी और सेकंड कॉल पर भी, समझ गया ना, क्योंकि ये तो 6,000 उड़ा दिया ना हमने इसके यहां पर। फिर एक बंदा था भाई जिसके पास 10,500 के लिए जिसने अप्लाई करा था, मैंने उसके लॉटेड शेयर निकाले, उसके लॉटेड है 9,000, उसने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। एक बंदा था जेड जिसको 3,000 अलॉट किए गए थे, उसने ये वाला पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का,
फिर क्या करा हमने, क्या कर दिया, सारे के सारे री इशू कर दिए। मतलब जो शेयर हमने कैंसिल करे थे, ये वाले कैंसिल करे थे 9,000 और ये वाले कैंसिल करे थे 6,000, 15,000 कैंसिल करे थे, इसमें से 11,000 हमने बेच दिया मार्केट में 9 रुपए के हिसाब से, जिसमें वाई के सारे इंक्लूड है। मतलब कि ये 9,000 सारे इंक्लूड है। ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। शुरू करें क्वेश्चन। चलो, अब निचोड़ सारा निकाल लिया, अब हमें बुक उठाने की जरूरत नहीं है, बस इसी को देख देख के क्वेश्चन कर लेंगे। देखो ये जरूर 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 बनाना है आपको, टाइम जरूर लगेगा, 1-2 मिनट जरूर लगेंगे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा और ये कंफर्म बनाना ही बनाना पड़ेगा। आ रहा होगा उसमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहली जनरल एंट्री हम करेंगे वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जनीशा जल्दी जल्दी बता दे अमाउंट कितनी आएगी या किसके हिसाब से आएगी। बिल्कुल 3,80,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आई ना, तो 3,80,000 इंटू 4। ठीक है, 8 चौक 32 का 2 3, कहां पे गया मैं, हाँ 8 तो 3 और 12 15, तो ये हो जाएगा 15,20,000। ठीक है, तो 15,20,000 हमारे पास बैंक में पैसे आएगा, एप्लीकेशन मनी है ये, कैपिटल का पैसा नहीं है, शेयर कैपिटल का पैसा नहीं है। इसमें कुछ पैसा एडवांस आ रखा है, कुछ पैसा मुझे वापस करना है। अब उस चीज को एडजस्ट करने के लिए मैं अपनी सेकंड एंट्री करता हूं। सेकंड एंट्री मेरी बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब इधर देखना ध्यान से, शेयर कैपिटल यहां पर क्रेडिट हो रही थी 15,20,000 से, डेबिट भी 15,20,000 से ही होगी। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, जितने हमारे पास शेयर्स है ना, मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 4 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि 4 में से 3 रुपए है शेयर कैपिटल का। 3 लाख इंटू 3 9 लाख, 3 लाख शेयर पे 1 रुपये प्रीमियम के हिसाब से प्रीमियम का कितना बनता है, 3 लाख। बस, बाकी हमने सारी अमाउंट निकाल ही रखी है। अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट करना है हमने, 2 लाख, दिखा दो यहां पर। और बैंक वालों को, मतलब जिन्होंने हमें 30,000 शेयर के हिसाब से 1,20,000 एडवांस दे दिया था और उनको हमने कुछ भी शेयर नहीं दिए, तो उनका पैसा कितना वापस करना है, 1,20,000। एक बार प्लस करके देख लो तो 12 14, हाँ बैठ गया 15 15,20,000 ही बैठ रहा है। इसका मतलब हमारी एंट्री ठीक है ये वाली। ठीक है, काफी हद तक हमें आइडिया हो ही जाता है इससे। ठीक है जी, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे अलॉटमेंट वाली एंट्री मांगते हैं। आओ जी आओ, क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा, 3 लाख शेयर इंटू 2, 6 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल का है जो आना है, और 3 लाख इंटू 1 3 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का है, टोटल 9 लाख आने हैं। फिर हम करेंगे बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कोई नहीं, हेलो, हाँ जी सर, हाँ अभी जरा पढ़ा रहा था। हाँ, लाइव लाइव लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा हूँ, बाद में बात करूंगा से। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, बैंक में कितना पैसा आएगा सर, देखना सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले मैं यहां पर अमाउंट फिल करने से पहले ये चीज चेक करूंगा, क्या इसके लिए बड़े वाला वर्किंग नोट बनेगा नहीं बनेगा, क्या ये जो एरियर दे रखा है वो सही भी है नहीं। मैं बताता हूं कैसे चेक करेंगे। क्या आप पहले देखो, क्या क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन है? पैसा कहां तक एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट तक। अब देखो, क्या अलॉटमेंट पे किसी बंदे ने एरियर कर रखा है, कर रखा है, तो जहां तक का एडवांस पैसा हो, अगर वहां तक का एरियर हो तो इसके मतलब बड़े वाला वर्किंग नोट बनेगा। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से, ये अगर आप सोचो ना आधा काम हमने कर लिया, भाई ये वाई के लिए करा था, एक्स के लिए नहीं करा। एक्स को 6,000 अलॉट हुए थे, इसके कितने अप्लाइड थे वो पता करने पड़ेंगे, तो वो दोबारा से चीज करनी पड़ेगी मेरे को। ये उसके अलॉटेड शेयर्स थे, मुझे अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। तो कैसे लिखूंगा, इफ अलॉटेड 3 लाख, देन अप्लाइड कितना है 3.5 लाख, एक होगा तो कितना, और अगर
6,000 के लिए अलॉट करा था, तो उसने कितने के लिए अप्लाई करा था? सर अभी देख लेते हैं 2 मिनट में, क्या बड़ी बात है। 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 2 100, 7,000। तो इस भाई ने कंपनी से 7,000 शेयर मांगे थे और इसको मिले कितने? तो भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, 7,000 शेयर मांगे थे, मिले इसको 6,000। इसने कुछ पैसा एडवांस दे रखा है, यानी कि एक्सेस मनी रिसीव्ड निकाल रहे हैं हम लोग। कितना पैसा एडवांस आ रखा है, कैसे निकालते हैं? 7,000 में से 6,000 माइनस कर दो, 1,000 शेयर का पैसा इंटू 4। कितना एडवांस दे दिया इसने? 4,000 रुपए एडवांस दे दिया मेरे को, 4,000 पूरा का पूरा। अब मैं यहां पर लिखता हूं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट ड्यू है, यानी कि एरियर कितना है? 18,000। ऑलरेडी रिसीव्ड, जो पहले ही आ रखा है एप्लीकेशन पर, आप लोगों को दिखाया तो अभी ये 4,000 निकाल कर, यानी कि इसका एरियर था कितने का? 14,000 का एरियर था। फिर हम निकाल देते हैं टोटल अमाउंट ड्यू। समझ जाना यार, टोटल अमाउंट ड्यू। टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है? 9 लाख माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, यही तो है ऑलरेडी रिसीव्ड, ये जो आ रखा है 2 लाख रुपए, माइनस कर दो 2 लाख, कितना बचा? 7 लाख। इसमें से माइनस कर दो कॉल इन एरियर। कौन सा कॉल इन एरियर? सर ये वाला कॉल इन एरियर, जो कि बनता है 14,000। ये अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी? 6,86,000, 6,86,000। अगर 14 माइनस करेंगे, हाँ इतना ही आएगा, 6,86,000। ठीक है किंजल? ओके, यहां तक सही है ना? आंसर सही आ रहा है ना यहां तक? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। तो ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद फॉर फीचर। देखो अगर मैं फॉर फीचर ये ना लिखूं ना, मतलब कोई भी ना लिखे, मैं क्या मतलब, तो हम भूल सकते हैं। अगर हमें वर्किंग नोट के हिसाब से नजर, हम सीधा फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देंगे, लेकिन हमें तो पहले शेयर फॉरफिट करने हैं। तो वर्किंग नोट का ये फायदा होता है, हमें सब कुछ याद रहता है सीक्वेंस में। तो फॉर फीचर उड़ाएं, आओ फॉर फीचर उड़ा दे। और वैसे ही देखो, जब हम एग्जाम में बैठे में और होते हैं और हमारे पे बर्डन होता है, और क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन की लेंथ कितनी बड़ी है, इसमें सब कुछ घुमा फिर आगे बोल दिया। 3 बंदों का एरियर दे रखा है, एक का पहले इन्होंने अप्लाइड अलॉटेड निकलवा लिया, एक का यहां पर हमने दोबारा निकाल दिया अप्लाइड अलॉटेड। अभी हम उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, फिर ये दोनों करना है हमें, फिर रीइश्यू भी करना है। रीइश्यू में भी अलग अलग अमाउंट हमें देखनी पड़ेगी दोनों की। तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। पहले ही बोला था, क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, मजेदार क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं सारी रिवाइज हो जाती हैं चीजें, या तो घूम जाओगे या रिवाइज हो जाएंगी, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस होगी उसको रिवाइज हो जाएगी, जिसका थोड़ा बहुत कच्चा चल रहा है वो घूम जाएगा भाई, पक्का है। तो कहां से शुरू करेंगे? फॉर फीचर की एंट्री। फॉर फीचर की एंट्री में क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया खाली, और टू शेयर फॉर फीचर। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? होगा। मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि इस बंदे ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी रो रो के बताती है कि भैया मुझे नुकसान हो गया, तो कंपनी इसलिए उस नुकसान को डेबिट कर देती है। अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे यहां पर वो देख रहे हैं। हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? समीपता कह रही वाई के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। देखो हम यहां पर बैठे हैं, हम एक्स के 6,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, कह रही हम वाई के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। बहन अभी तो हम यहां से आगे बढ़े ही नहीं। ये 6,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, ये वाले 6,000 इस भाई के, एक्स भाई के। तो 6,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 6,000 इंटू कॉल्ड अप मनी। समीपता ही बता रही है, समीपता को पकड़ लेते हैं आप। ठीक है, बता 6,000 इंटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी कितनी है? कह रही 6,000 इंटू 5, मतलब कॉल्ड अप मनी 5 है। अबे भाई आप बताना, आप बताना। 5। ये देखो कॉल्ड अप मनी मतलब कि हमने कहां तक पैसा मांगा, उससे तो हमने यहीं तक पैसे मांगे, प्रीमियम को छोड़कर। 3 यहां मांगा, 2 यहां मांगा, वेरी गुड। तो 5 रुपए मांगे, यानी कि 30,000 मांगे। चलो 6,000 शेयर पर समीपता ही बता रही है कितने प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ। देखो 6,000 शेयर पर अगर आप देखो, इस बंदे ने ये तो दे दिया प्रीमियम का पैसा, ये वाला 1 रुपया नहीं दिया, तो कंपनी कहेगी 6,000 इंटू 1, 6,000 का नुकसान ये वाला हो गया हमें। ठीक है, अलॉटमेंट पे कॉल इन एरर कितना है आप बता रहे हो जनीशा? अलॉटमेंट पे कॉल इन एरर कितना है? 18,000। देखो ये जो हमने 14,000 निकाला, उसका क्या करेंगे मेरे बच्चे? हम इसी में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। अब इसका मतलब हम घर से होमवर्क ढंग से नहीं कर रहे।
ये बात ये बात तो ये बताती है, तेरे लिए भी सेम है भाई। मैं आ गया हूं इतने टफ क्वेश्चन पे, अभी हम हमारे से तो इजी इजी क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, तभी तो बोल रहा था आज प्रैक्टिस कराऊंगा भाई। इससे हार्ड हाँ कहले हैं, इससे हार्ड नहीं है वैसे तुझे सही बताऊं तो। एक आधा टॉपिक सा और है जो मुझे समझाना है थोड़ा सा, बस यही मान ले भाई तू, बस यही है। हाँ सच में, और इससे हार्ड क्या लोगे भाई, मतलब हार्ड क्या, ये भी प्रैक्टिस की गेम है, और जो आपने पीछे करा वो भी प्रैक्टिस की गेम है। चलो अलॉटमेंट पे कितने का एरियर है, 14,000 का। भाई ये एरियर नहीं है, ये गलत एरियर था, असली एरियर तो पूरी कैलकुलेशन करने पर पता चलता है ना, तो 14,000 का एरियर है। ठीक है, ये 36 में से 14 हटा देना, कितना आ जाएगा 22,000। यानी कि जब हमने इधर देख लो, जब हमने एक्स के शेयर फॉरफिट करे, यहां लिखता नहीं मैं, बच्चे पागल हो जाएंगे, जब हमने एक्स के शेयर फॉरफिट करे तो हमने एक्स के 6,000 शेयर फॉरफिट करने पर 22,000 रुपए कमाए, ये जनरल एंट्री मुझे ये बता रही है। फिर मैं आ जाऊंगा फर्स्ट कॉल की एंट्री करने। फर्स्ट कॉल की तो एंट्री हमारी वही है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और समझदार बच्चों को पता है सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, क्योंकि 1 रुपया प्रीमियम यहां भी मांग रखा है। ठीक है, 2,94,000 इंटू 1, वो तो यहीं पर आ जाएगा। अब 2,94,000 इंटू 3 वो मैं कर लेता हूं, 4 3 12 हंसल गया 1, 27 8 2 6 8, तो कुछ ये आ रहा होगा 8,82,000। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है बताना जरा। एक बंदा बोल 11 लाख, अच्छा 11,76,000। ठीक है, वो डबल डबल आवाज आती है ना, समझ नहीं आता। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बात है, कॉल इन एरिया डेबिट समीपता बोली, टू शेयर फर्स्ट को, अच्छा बोली नहीं थी क्या, पता नहीं मेरे कानों में बात जा रही है तेरी। कितना पैसा आना है भैया, 11,76,000। इतना नहीं आएगा, ये 36,000 नहीं आएंगे, तो कितना आ जाएगा 11,40,000 आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। उसके लिए जगह हमारे पास यही बनती है, मुझे ये रब करना पड़ेगा, जिसको फोटो फोटो चिपकानी है चिपका लो, है फिर भी देख लो, क्या होता पैसे मांग लो मैं तुम्हारे से वीडियो के फिर। अरे ये बढ़िया बात है, चल हटा दो हटा दूंगे ऐसे ये वाली एंट्री को, है ना। चलो भाई, अभी मैं कल रात को एक वीडियो देख रहा था, वो ध्रुव राठी है, उसने वीडियो डाली भी थी कि भाई फैशन इंडस्ट्री ने कितना तबाह कर रखा। वो भाई वो वीडियो सुन के ही ऐसे हो गया कि मतलब भाई, मतलब क्या क्या ही, मतलब बहुत कुछ यार, हम तो कुछ भी नहीं पता, हम तो बस अंधों की तरह कपड़े ले रहे, आज कपड़े ये कपड़े, वो है ना जो बर्बाद कर रखा हमें इंडस्ट्री ने। चलो जी आओ, खैर तो कहां पर थे हम, अब हम थे सेकंड एंड फाइनल कॉल वाली एंट्री पे। आओ सेकंड एंड फाइनल कॉल वाली एंट्री करते हैं, वही सिंपल सा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रीमियम तो मैं यहां पर भी रिसीव कर रहा हूं। 2,94,000 इंटू 1, 2,94,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, 2 किससे मल्टीप्लाई कर देता, 4 2 जा 8, 8 1 4 5, तो टोटल कितना आ रहा है करना जी, 8,82,000। ठीक है, फिर हम करेंगे बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना पैसा आना है, 8,82,000। सब चुप रहना, अब आएगा मजा। आलोक, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पर कितने का एरियर है, मतलब शेयर सेकंड कॉल पर, मैं क्या बोल रहा हूं, शेयर सेकंड कॉल क्या बोल रहा हूं, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर कितना पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, ये मैं अब जानना चाह रहा हूं आपसे। 27 लाख, 27,000। जतिन है 14, ये देखो ये बेचारा इसी सदमे से बाहर नहीं आ पाया, कह रहा भैया ने कहा कॉल इन एरियर 14,000 है तो यही लिखूंगा सब जगह। अरे मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ये जब हमने इसका एरियर करा ना, तो इसके एक्स ने 14,000 रुपए नहीं दिए थे, हम यहां पर हैं, यहां पर
36,000 कैसे आया ये बताओ। बिल्कुल सही बोला भाई, 27,000 तो इस वाले वाई ने नहीं दिए, और इसी कॉल पे कंपनी ने जेड से भी तो पैसे मांगे थे, इसने भी तो 9,000 मार लिए थे। तो 27 यहां पर, 9 यहां पर, 36 कहां पे था मैं, हाँ 36,000 नहीं आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 12 में से 6 8 7, ठीक है जी, 8,86,000। आई बात समझ में। अभी हम आए यहां पर, इसके बाद इसके शेयर फॉरफिट करने हैं मेरे को। ठीक है, इसके फॉरफीचर करने के लिए मुझे ये दोनों रब करना पड़ेगा, मैं इन दोनों को रब कर रहा हूं। करें शेयर फॉरफिट, है ना। शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि मैं वाई के शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, वाई ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। मैं सोच रहा था आज वीडियो ना बनाऊं, लेकिन मैं बना ली, अच्छा हो गया, थोड़ा सा याद रह जाता है बच्चों को। और इधर देखना ध्यान से, कितने शेयर मैं फॉरफिट कर रहा हूं वाई के, समीपता 86 और 27। बहन मेरी बहन, ये है 9,000 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए थे, तो वाई के ये वाले शेयर, मतलब ये वाई है 9,000 जिसने पैसे नहीं दिए, तो वाई के 9,000 शेयर फॉरफिट कर रहा हूं मैं। चक्कर खा के गिरेंगे भैया हम, देखना एक दिन बहुत बढ़िया वाले। इनटू कॉल्ड अप मनी, भैया सारा ही कॉल करा है। अब 9,000 शेयर पे कंपनी को ना यहां पर प्रीमियम का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ। आप लोग ध्यान से देखना, इस बंदे ने वाई ने कंपनी को यहां पर 1 रुपया प्रीमियम नहीं दिया, और यहां पर भी 1 रुपया कंपनी को प्रीमियम रिसीव होना था, यहां पर भी नहीं दिया। यानी कि इसने ये वाला प्रीमियम दिया, ये वाला दिया, ये दोनों नहीं दिए। तो 9,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 18,000 का प्रीमियम बनता है, और ये 90,000 है ही है। फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है, जतिन बता रहा है, जतिन कहेगा भैया 14,000। फर्स्ट कॉल पे कितने का एरियर है, ये फर्स्ट कॉल के नीचे जो एरियर लिखा हुआ वो 36,000। ठीक है, मान्या सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितने का एरियर है, 36,000। देखो इसने इसके शेयर भी मिला लिए, मैं तो कह रहा हूं चक्कर खाओगे तुम और कुछ नहीं होने का। अरे भाई आप वाई के शेयर फॉरफिट कर रहे हो, वाई ने तो ये 27,000 नहीं दिए। मैं ये बारीकियां बता रहा हूं, ये गड़बड़ियां करते हैं हम लोग, ये नहीं करना। ये इसके तो शेयर हमने फॉरफिट करे ही नहीं भाई, हम इसके तो शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। इसने कितने ने दिया फर्स्ट कॉल पे, 36,000, सेकंड कॉल पे कितने ने दिया, 27,000। बस मानना यही होगा बहन। ठीक है, ये 90, ये हो जाएगा 1,08,000, माइनस करके कितना आ रहा है, 45,000। चल, तो ये फॉर फीचर है किसका, वाई का। ये फॉर फीचर है जेड का। आपको पता है मैं ये नहीं रब करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी नीड पड़ेगी। अब मुझे थोड़ा सा और गहराइयों में जाना है, अब मुझे री इशू करना है। री इशू करने के लिए मुझे और जगह चाहिए, तो मुझे और हटानी पड़ेंगी चीजें। कोई बात नहीं, हटा देते, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी, री इशू करें। इसके बाद जर्नल एंट्री यहां पर हो रही है, इसके बाद फॉर फीचर के बाद री इशू ही तो लिखा हुआ है, री इशू कर देते हैं। री इशू की क्या एंट्री बनती है, लोग भाई बता रहे हैं। गजब, मैं कहूंगा यार तू यार कह रहा क्या हो गया, री इशू की एंट्री पूछ रहा तेरे से यार। जब री इशू करेंगे बैंक में पैसा आ जाएगा। अरे यार बस तू रहने दे यार। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि हमने शेयर 9 रुपए का बेचा है, क्वेश्चन बोलता है फुल्ली पेड शेयर 9 का बेचा है। फुल्ली पेड मतलब कि 10 वाला शेयर 9 में बेचा है, यानी कि आप लोगों को 1 रुपए का नुकसान हो रहा है यहां पर। और नुकसान मैं कहां से कवर करूंगा, शेयर फॉर फीचर से कवर करूंगा, मतलब जो पैसा कमा रखा होगा वहां से कवर करेंगे। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, सॉरी कितने शेयर रीइश्यू कर रहा हूं, 11,000 शेयर। कितने रुपए के हिसाब से, 9 रुपए के हिसाब से। ये शेयर थे कितने के, मतलब 1,10,000 की चीज थी, 99,000 में बेच दी, 11,000 रुपए का मुझे यहां पर नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारी एंट्री बनती है सबकी फेवरेट एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, आ गई बात समझ में।
ठीक है, अभी और समझानी है कुछ चीजें आपको, क्योंकि अभी तो कहानी खत्म हुई ही नहीं, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, अच्छा लास्ट वाली जर्नल एंट्री में क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमें फॉर फ्यूचर पे फायदा हुआ होता है ना, वो हम यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहां पर पंगा है, लेकिन देखो उन्होंने क्या बोला, हमने ना 11,000 शेयर क्या करे, रीइश्यू करे हैं। कितने रीइश्यू करे हैं? 11,000। सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने कैंसिल कितने करे थे? आपने 6,000 तो कैंसिल करे थे एक्स के, और 9,000 कैंसिल करे थे किसके, यानी कि 6,000 प्लस 9,000, आपने 15,000 कैंसिल करे थे। उसमें से रीइश्यू कितने करे हैं? 11,000। इस 11,000 में पता क्या बोलते हैं, वाई के तो शेयर सारे इंक्लूड हैं, यानी कि वाई के 9,000 शेयर इंक्लूड है। तो यानी कि 11 में से अगर वाई के 9,000 शेयर इंक्लूड है तो 2,000 हुए किसके हुए? एक्स का हिस्सा हुआ वो। यानी कि जो मुझे यहां पर प्रॉफिट डालना है ना, वो 11,000 शेयर का डालना है बच्चों। देखो ये जो है, ये किसके फॉर फीचर थे? ये थे एक्स के फॉर फीचर। एक्स का जब मैंने शेयर फॉरफिट करे थे, तो मैंने एक्स के शेयर पे, एक्स के 6,000 शेयर पे मैंने 22,000 कमाए थे, और एक्स के रीइश्यू कितने करे? 2,000। तो ये 6,000 शेयर का प्रॉफिट, और यहां पर जो लॉस लिखा हुआ है वो 2,000 शेयर का है। तो मुझे ना यहां से 6,000 के शेयर के प्रॉफिट में से 2,000 शेयर का प्रॉफिट पता करना है। और ये तो क्योंकि मैंने सारे के सारे ही बेच दिए, और ये रहा हमारा वाई के शेयर पे प्रॉफिट, ये तो मैं सारा का सारा ही कंसीडर करूंगा। मतलब ऐसे लिखूंगा मैं, प्रॉफिट ऑन वाइज शेयर। वाई के शेयर पे प्रॉफिट कितना है? 45,000। ये तो मैं सारा ही लेके चलूंगा, मतलब ये तो सारा का सारा ही शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा ही जाएगा। एक्स के शेयर पे कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट ऑन एक्सेस 6,000 शेयर। एक्स के 6,000 शेयर पे कितना प्रॉफिट है? ये 22,000। एक पे कितना होगा? 22,000 अपॉन 6,000। और एक्स के 2,000 शेयर पे कितना होगा? देखो ये चीज ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ये जो चीज है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये आ रहा होगा 7,133, कुछ ऐसे आ रहा होगा, देखना यार यही आ रहा है 7,133 है, एग्जैक्ट करना, या 7,233 है, 7,333। ठीक है, इन सबको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 333, ये आ जाएगा 5,2,333। मैंने ये ना पॉइंट में आना था, ये ना मेरे को थोड़ा सा याद था। ठीक है, तो तभी मैंने आइडिया मारा था 7,1 या 7,333। ठीक है, यानी कि इधर देखो, इधर सुनना, यानी कि जब मैंने एक्स के और वाई के 11,000 शेयर को रीइश्यू करा ना, तो उस टाइम मेरे को इन 11,000 शेयर पे 52,333 का प्रॉफिट हो रहा था। और जब इनको रीइश्यू करा, मतलब जब मैंने इनको, मैं गलत बोल गया शायद, जब मैंने एक्स के और वाई के 11,000 शेयर को फॉरफिट करा, तो मेरे को इतने का प्रॉफिट हो रहा था। और जब मैंने इनको रीइश्यू करा, कितने का नुकसान झेला? 11,000 का। तो यानी कि इस 52,000 में से आप 11,000 माइनस कर दो, जो बचेगा 4,2,333, वो आपके कैपिटल रिजर्व में 4,1 ही आएगा यार। 52 में से 11 माइनस करने पर क्या करा रहे हो मेरे से? 4,1,333, ये आपके कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन था, टाइम लगा, लेकिन लगेगा नहीं जब आप करने बैठ जाओगे। तो क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, और इसका जो एग्जाम्पल है ना सेम है। ठीक है जी, मतलब क्रक्स